गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मुख्य संविधान संशोधन। तो स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन। और जो मुख्य संविधान संशोधन है वो फर्स्ट ही है। तो पहला संविधान संशोधन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। इसका जो मुख्य बिंदु था वो था कि संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया, यानी जो जमींदार थे उनके अधिकारों को सीमित कर लिया गया, यानी संपत्ति के अधिकार सीमित किए गए और जिसमें कुछ मतलब आर्टिकल 31 का ए और 31 का बी नए संविधान संशोधन में, मतलब फर्स्ट संविधान संशोधन में आर्टिकल 31A 31B को ऐड किया गया और उसमें यह कहा गया कि जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन यानी अधिकार को घटाया जाएगा। जमींदार के जो अधिकार दिए गए थे उनके कुछ अधिकारों को घटाया जाएगा। तो ये मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं पहले संविधान संशोधन का। जो सेकंड बिंदु है वो है कि अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में एक प्रावधान किए गए, जो आर्टिकल 15 के फोर्थ में जोड़ा गया। इसमें SC, OBC और ST को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। जो अपने स्तर पर स्टेट को पावर दी गई कि वो अपने स्तर पर इनको किसी भी रूप में या तो रिजर्वेशन के रूप में किसी रूप में लाभ पहुंचा सकते हैं, कि यह अधिकार स्टेट को दिया गया। SC, OBC और ST को रिजर्वेशन व अन्य सुविधा उपलब्ध करा सकता है स्टेट। तो ये भी मुख्य बिंदु था। नेक्स्ट देखते हैं, एक आर्टिकल है 19 का 6, 90 है स्वतंत्रता का अधिकार है सब हमारे देश में। तो इसमें ये कहा गया कि 96 संविधान संशोधन 96 के संशोधन अनुच्छेद फर्स्ट 19 का फर्स्ट 90 का फर्स्ट में ये अधिकार दिए गए आर्टिकल 19 का 60 और 90 का फर्स्ट के 6 में ये दो नए युक्त निर्वाधन इन दो आर्टिकलों में ये दिया गया कि अगर स्टेट चाहे तो नागरिकों को कोई ऐसा व्यवसाय करने से रोक सकता है जो संवैधानिक रूप से गलत है। तो ये भी एक संशोधन महत्वपूर्ण था संविधान संशोधन की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है
वह 24 संविधान संशोधन इसमें जो मुख्य बिंदु थे, हाँ, यह संविधान संशोधन 1971 में किया गया। इस संविधान संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आर्टिकल है। इसके फर्स्ट में यह संशोधन किया गया कि 300 संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत जो भी संसद में संविधान संशोधन होता है उसे निरस्त करने का अधिकार संसद के पास है। यानी अगर कोई संविधान संशोधन किया जाता है और बाद में संसद को ऐसा लगे कि यह संविधान संशोधन जनता की दृष्टि से गलत है, तो उसको रीअपील यानी निरस्त करने का भी अधिकार संसद को है। जैसे एग्जाम्पल, अभी हाल फिलहाल में कृषि बिल को वापस किया गया है, तो ये आर्टिकल 368 के फर्स्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर संसद चाहे तो जो संविधान संशोधन किया गया है उसे निरस्त भी कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, आर्टिकल 368 का सेकंड में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति 368 के तहत कोई भी बिल पारित किया गया है तो उस पर सिग्नेचर करने का प्रतिबंध है। यानी अगर कोई भी बिल पास किया गया है तो हमारे देश के राष्ट्रपति उस बिल पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं। ये एक मुख्य बिंदु है संविधान संशोधन 24 के तहत। तो नेक्स्ट देखते हैं 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये किया गया था 1971 में। इसका मुख्य बिंदु ये था कि आर्टिकल 31 के 2 में ये लिखा गया मुआवजे शब्द की जगह रकम शब्द का उल्लेखित किया गया है। यानी मुआवजा के स्थान पर रकम शब्द का उल्लेख किया गया है। ये उल्लेख इसलिए किया गया है कि अगर सरकार को किसी भी भूमि का अधिग्रहण, अगर सरकार जनता के हित में किसी भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसको यह शक्ति दी गई है कि
सरकार किसी भी संपत्ति या भूमि का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे की रकम को नगद देना जरूरी नहीं है। इसे बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूति के रूप में भी दे सकती है। यानी अगर सरकार किसी भूमि को अधिग्रहण करती है तो वो उस भूमि को नगद रकम ना देकर सरकारी प्रतिभूति दे सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो सरकारी रकम दी गई है वो बाजार के बराबर हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर राज्य के लिए प्रावधान किया गया है अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसके लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेना आवश्यक है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये किया गया था 1976 में। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े गए। जो सबसे फर्स्ट मुख्य बिंदु था वो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों का वर्णन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए जो थे, फर्स्ट समाजवाद यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकंड जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, जो थर्ड जोड़ा गया वो जोड़ा गया अखंडता यानी इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों का 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़े गए और आर्टिकल 31 के गह में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि में
गतिविधि में गतिविधि और सम्मेलन में वर्जित यानी प्रतिबंध करने वाली विधियों को संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 31 के उल्लंघन को न्यायिक पुनर्वलोकन संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और नेक्स्ट बिंदु था वो था आर्टिकल 74 का 1। इसमें ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाह पर कार्य करेंगे। ये भी मुख्य बिंदु था। देखते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन। और एक मुख्य बिंदु ये भी था कि आपातकाल दौरान आपातकाल की स्थिति में लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा राज्य की विधानसभाएं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाए। तो ये भी मुख्य बिंदु था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन 42 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के मुख्य बिंदु ये थे। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो ये था कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 के फर्स्ट का आर्टिकल 31 का मूल अधिकार हटा दिया गया। और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया वो 300 का क्या और इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी लीगल राइट बना दिया गया। यह सबसे मुख्य बिंदु था। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं
एक आर्टिकल में संशोधन किया गया, आर्टिकल 71 में, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच पुनः सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी गई। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी निर्वाचन से संबंधित सारे विवाद पुनः सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए गए। क्योंकि 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में इन अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया था। नेक्स्ट बिंदु है कि आर्टिकल 74 के 1 में संशोधन कर दिया गया कि राष्ट्रपति शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पुनर्विचार अगर कोई भी संविधान संशोधन या मंत्रिपरिषद कोई भी ऐसा बिल जो मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया गया हो और उसे पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति जी पास भेज दिया गया हो तो उस पर सिग्नेचर या उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बाध्य हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। इसके मुख्य बिंदु हैं, हाँ, यह संशोधन, यह अमेंडमेंट दल बदल नीति यानी अनुसूची टेन में इसका विवरण दिया गया है। कि अगर कोई भी सदस्य अपनी स्वेच्छा से अपने दल का सदस्य से त्याग दे दल बदल
इस संशोधन के अनुसार अगर कोई दल अपनी स्वेच्छा से दल सदस्यता त्याग दे तो वो उस दल का सदस्य नहीं रहेगा। और दूसरा, निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, यानी कोई भी निर्दलीय सदस्य यानी निर्दलीय चुनाव जीत लड़ा हो, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उसकी भी सदस्यता खत्म हो जाएगी। बात दिया गया है, अगर वो सदस्य 15 दिन के अंदर अपने दल से माफ़ी मांग ले तो उसकी सदस्यता भंग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं कि अगर कोई भी राजनीतिक दल से कोई भी राजनीतिक पार्टी के 1/3 सदस्य पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो उस दल का विघटन माना जाएगा। अगर 1/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर किसी और संगठन में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं की जाएगी और समझा जाएगा कि उस पार्टी का विघटन हो चुका है, यानी दरार पड़ चुकी है। तो 52 संविधान संशोधन में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट संविधान संशोधन देखते हैं, वो है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इस संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय अशोक मेहता समिति बलवंत राय समिति वर्णन किया गया है। कि फर्स्ट, जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक स्तर और विलेज स्तर की व्यवस्था आरंभ की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिलाओं को 33% पंचायती चुनावों में
आरक्षण दिया गया। ये सबसे मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। 11वीं अनुसूची उनतीस ऐसे विषय जोड़े गए जो पंचायत का एक विशेष अधिकार दिया गया। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में किया गया। इसके मुख्य बिंदु थे कि प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को संबंधी इस 86 संविधान संशोधन में प्राथमिक शिक्षा अधिक जोर दिया गया। आर्टिकल 21 का ए में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। और इसको मूल अधिकार बना दिया गया। यानी 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान एक मूल अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट बिंदु है, मुख्य बिंदु था कि आर्टिकल 45 को बदलकर राज्य के 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा का प्रयास उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को संदर्भ में यह व्यवस्था की गई थी। उससे पहले 14 वर्ष के बच्चों को यह व्यवस्था की गई थी। और इस आर्टिकल 45 के तहत 6 वर्ष की कम उम्र के बच्चों की व्यवस्था चालू कर दी गई। तो हमने आज देखे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो फिर मिलते हैं कुछ संविधान संशोधन के साथ। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।